अध्याय 1। अप्रत्याशित परिस्थितियों में मैंने खुद को इस अभेद्य जंगल के बीचों बीच पाया। ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे अपनी दादी के पुराने घर की अटारी में एक प्राचीन फीका नक्शा मिला। यह नक्शा उन सभी चीजों से अलग था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, पीले कागज और फीकी और गुप्त स्याही के निशान के साथ। इसने एक ऐसी जगह दिखाई जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, एक अज्ञात जंगल, एक ऐसी जगह जिसका आधुनिक दुनिया में कोई व्यवसाय नहीं था। यह नक्शा पीढ़ियों से चला आ रहा था और इसमें रहस्यमय प्रतीक और पेचीदा निर्देश शामिल थे जिन्होंने मुझे अनगिनत रातों तक जगाए रखा था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जंगल के भीतर बहुत गहराई में एक खजाना है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। चित्रों के साथ आए रहस्यमय लेखन को समझने में अनगिनत घंटे लग गए। यह एक ऐसी पहेली थी जिसने मुझे लगभग पागल कर दिया था, लेकिन मैंने इसे हल करने की ठान ली थी। जैसे जैसे मैं जंगल में गहराई तक जाता गया, रास्ता और भी खतरनाक होता गया। ऐसा प्रतीत होता है कि कांटेदार लताएं और खरोंचदार पौधे एक साथ मिलकर मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, जिससे मुझे चुभने वाली फुंसियां और संवेदनशील त्वचा मिल गई है। मेरे पैरों के नीचे की जमीन गंदी और फिसलन भरी हो गई, जिससे हर कदम पर मुझे संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जैसे ही मैं खतरनाक इलाके को पार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, मेरी लालटेन, प्रकाश का एकमात्र स्रोत, मेरे हाथ में जोर से घूम गई। उसने मेरे आसपास अजीब और बदलती छायाएं डाली, जिससे मेरे भीतर पनप रही बेचैनी और गहरी हो गई। तभी दुर्घटना हुई। मेरा पैर छिपी हुई बारिश से भीगी हुई खाई पर फिसल गया, जिससे मैं जमीन पर गिर गया। एक दांतेदार चट्टान से टकराते ही मेरी खोपड़ी दर्द से फट गई और मेरे माथे से गर्म खून बहने लगा। मैं पूरी तरह अंधकार में डूब गया जब मेरी लालटेन जमीन पर गिर पड़ी। मैं घबरा गया था जब मैं लालटेन के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह इतनी टूट चुकी थी कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। उसका नाजुक कांच टूट गया था। केवल घनी छतरियों से छनती हुई क्षीण चांदनी ने मेरे आसपास का वातावरण शांत और भूतिया बना दिया। जैसे ही मैं इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ा, मैंने पेड़ों के बीच से अलौकिक पुकारों और पत्तों की सरसराहट की अजीब आवाजें सुनी। जंगल में अनदेखे जानवरों की उपस्थिति परेशान करती थी। मैं उलझी झाड़ियों के बीच से भागा, जैसे घने पेड़ की छतरी से चांदनी बह रही थी और मेरी धड़कनें मेरे सीने में धड़क रही थीं। हर गुजरते सेकंड के साथ विशाल बंदरों की अप्रिय उपस्थिति मेरे करीब आ रही थी और उनकी दूर की बातचीत मेरे पीछे गूंज रही थी। जैसे जैसे मैं दौड़ता रहा, मेरे पैर मुझे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हर सांस मेरे फेफड़ों में हवा भरने की उन्मत्त कोशिश थी। मेरी सांसें बुरी तरह हौंफने लगीं। जैसे जैसे मैं दौड़ता रहा, अचानक जमीन कांपने लगी। जैसे जैसे वे निकट आ रहे थे, धुंधली चांदनी में बड़े बड़े बंदरों की आकृतियां दिखाई दी। भयानक, विशाल पंजे मुझ पर झपटे। उनमें से एक सिर्फ मेरे कंधे से टकराया, जो मुझे बहुत दर्द देता था। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, इसलिए मुझे जल्द से जल्द भागने की जरूरत थी और रेंगती लताएं मुझे फंसाने पर आमादा थीं, लेकिन मैं आसन्न खतरे से बचने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मैं गरजते पानी के करीब पहुंचता गया, झाड़ियां खुलने लगी और चांदनी तेज हो गई। तापमान गिरने लगा और जमीन झुकने लगी। मैं पेड़ों की अंतिम पंक्ति को तोड़ते हुए एक विचित्र दृश्य में आ गया जैसे ही बंदर मेरा पीछा कर रहे थे। मेरे सामने एक सुंदर झरना था, जिसका गिरता पानी रात में तरल हीरे की तरह चमक रहा था, चांदी की तरह। उसने जो जोर से चीख निकाली, वो नीचे झाग वाले पूल में गिर गया। उससे बंदरों की बुरी बकबक दब गई। मैं एक पल भी सोचे बिना ठंडी बहती नदी में कूद गया। मैं ठंडी बहती नदी में कूद गया, बिना कुछ सोचे। उसकी ठंडी पकड़ ने मेरी भावनाओं को थप्पड़ मार दी। जब मैं चांदनी में तेज धारा से लड़ रहा था, जो मुझे नीचे की ओर ले जा रही थी और बंदरों से दूर जा रही थी। बंदरों के निरंतर हमले से मेरा एकमात्र बचाव ठंडे पानी से था। तेज नदी मुझे नीचे की ओर खींच रही थी और जंगल और उसके निर्दयी जीव मेरे पीछे लुप्त हो रहे थे। मैं पानी में तैरने के लिए संघर्ष कर रहा था। मैं ठंड से कांपकर नदी के किनारे गिर पड़ा। पिछली चोटों से मेरा सिर धड़क रहा था, लेकिन मैं अब रुक नहीं सकता था। जंगल के रहस्य अभी भी संकेत दे रहे थे और मैं उन्हें सुझाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था। लेकिन जैसे ही मैं नियंत्रण पा रहा था, मेरे पैर में अचानक दर्द आया। नीचे देखने पर मुझे एक खतरनाक सांप दिखाई दिया। उसके दांत मेरी त्वचा पर दबे हुए थे।
मुझे हताशा और भय हुआ जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा समय खत्म हो रहा है। मैं अपने कांपते हाथों से अपने चाकू तक पहुंचा और तेजी से अपने पैर पर चीरा लगाया। मैं असहनीय पीड़ा महसूस करता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। मैंने घाव से जहर चूसकर खुद को घातक जहर से बचाने का पूरा प्रयास किया। जैसे ही दुनिया घूमने लगी और मेरी शक्ति कम होने लगी, मैं रेंगते हुए पास की धारा तक गया और अपना पैर बर्फीले पानी में डाल दिया, प्रार्थना करते हुए कि यह मेरे शरीर में जहर के घातक प्रवाह को रोक देगा। मेरी कोशिशों के बावजूद जहर मेरी रगों में बह रहा था। मैं जानता था कि इस खतरनाक जंगल से निकलने के लिए सहायता या दूसरा रास्ता खोजने के लिए मुझे यात्रा करते रहना होगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष करता रहा और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ता रहा, केवल चंद्रमा की हल्की रोशनी और चाट की लुप्त होती गूंज से निर्देशित होकर। उस थकान और पीड़ा के खिलाफ हर कदम लड़ाई हुई, जो मुझे मरने की धमकी दे रही थी। जंगल पूरी तरह मौन रहा और मेरी ओर देख रहा था। मैं इस भावना को दूर नहीं कर सका कि मुझे कहीं ले जाया जा रहा है, कि जंगल ही मुझे एक मायावी रहस्य की ओर ले जा रहा है। घंटे गुजर गए, कल्हारी को समय का कोई भाव नहीं था। जैसे जंगल मुझे एक जीवन रेखा दे रहा है, जिससे मैं अपनी खोज जारी रख सकूं। लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे ही मैंने दूर से ढोल की आवाज सुनी, जो पेड़ों से गूंज रही थी। यह एक भयानक प्रारंभिक धड़कन थी, जिसने मेरी रीढ़ को कंपकंपी दी।